Good morning students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video we will discuss 10th class second chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom is the biography of Nelson Mandela, and Nelson Mandela is not the real name of Nelson Mandela. So before clearing your doubt, I have a motivational quote for you as usual. Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do. Do you know this motivational quote from where? This is the motivational or inspirational quote of Nelson Mandela himself. I think I put this motivational quote before start this chapter because it is must or compulsory. This makes a great effect on our inner soul. Inspire us. It inspire us to do anything that is not impossible. So let's start this chapter. Before starting summary of the chapter, I have something more information for you about Nelson Mandela. You know that नेल्सन रोलिन लल्ला मंडेला, जो कि उनका कंप्लीट नेम है नेल्सन रोलिन लल्ला मंडेला. He was born 18th of July 1918. He was a South African anti-apartheid revolutionary, political leader and philanthropist who served a president of South Africa from 1994 to 1999. मतलब क्या थे? जो नेल्सन मंडेला थे उनका जन्म है जो वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, और वो एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थेड रेवोल्यूशनरी थे. यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट की वर्ड है इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो अपार्थाइड. अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड क्या होता है? एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम होता है. इट इज अ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम जिसके अंदर जो ब्लैक और जो वाइट पीपल थे उनके बीच में ये एक क्या था, डिस्क्रिमिनेशन, या उनको एक दूसरे से सेपरेट करता था ये सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम. इस सिस्टम के अंदर क्या था, जो कि जो ब्लैक पीपल थे उनको पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं था. साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट पीपल ही सिर्फ क्या करते थे? रूल करते थे. और नेल्सन मंडेला ने उस सिस्टम के खिलाफ, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ मीन्स एक रेवोल्यूशन चलाई. तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी कहा जाता है. वो पॉलिटिकल लीडर भी रहे क्योंकि बाद में वो 1994 में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे. नेक्स्ट क्या है? वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे. फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? परोपकारी, मतलब जो दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचता है. He was the country's first black head of state and the first elected in a fully representative democratic government. मतलब क्या थे? वो देश में पहले ब्लैक स्टेट के पहले, मतलब ब्लैक हेड थे, मतलब एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति थे, एक ऐसे ब्लैक मैन थे जो कि सिर्फ पहली बार ही साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे. इससे पहले कोई भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक
जो मैन था या पीपल थे वो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना था। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन में उनका एक अहम रोल था। वो एक कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में चुने गए थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको चुना गया था। तो मतलब इससे पहले क्या था, अनार्की सिस्टम ही था एक तरह से, क्योंकि वहां पर जो वाइट पीपल थे सिर्फ उन्हीं को ही कॉपीराइट था। किसकी वजह से, जो उन्होंने रेशियल डोमिनेशन या अपार्थाइड सिस्टम जो क्रिएट कर रखा था उसकी वजह से। बट नेल्सन मंडेला ने उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया अपने कुछ सहयोगियों की हेल्प से। तो हिज गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन, तो जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्ट किए गए तो उनकी गवर्नमेंट का मुख्य पर्पज क्या था, फोकस क्या था उनका, डिसमेंटलिंग द लेगेसी ऑफ अपार्थाइड। मतलब जो अपार्थाइड की जो ये लेगेसी थी, लेगेसी आप समझते हो ना, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मतलब किसी की डेथ के बाद दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा गिफ्ट होता है, या कोई पर्सनल गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बाई विल, मतलब एक ऐसा गिफ्ट जो पर्सनल प्रॉपर्टी के बाद अपनी इच्छा से दिया जाता है, उसको बोलते हैं लेगेसी। तो अपार्थाइड की जो ये लेगेसी थी उसको डिसमेंटल करने के लिए, और जो रेसिज्म था, रेसिज्म जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म था, इस रेसिज्म को टैकल करने के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट को क्या किया, इंस्टॉल किया। एंड मोर ओवर क्या था, इससे भी बड़ी बात क्या थी, फोस्टरिंग रेशियल रिकॉन्सिलेशन। मतलब फोस्टर का मतलब क्या होता है, डेवलप। फोस्टर क्या होता है, डेवलप, संस्था बनाना, डेवलप करना। जो रेशियल रिकॉन्सिलेशन था, रेशियल मतलब जो जातिगत जातिगत जो सामंजस्य था, रिकॉन्सिलेशन मतलब बैलेंसिंग या फिर रिप्रोचमेंट भी बोल सकते हैं। तो रेशियल रिकॉन्सिलेशन ही उनकी सरकार का क्या था, मेन पर्पज था, फोकस था। और यदि आइडियोलॉजिकली कहें तो अफ्रीकन नेशनलिस्ट, और वो क्या थे, सोशलिस्ट थे। यदि आइडियोलॉजिकली यदि हम कहें तो नेल्सन मंडेला क्या थे, नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनलिस्ट थे और सोशलिस्ट थे। एंड ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एएनसी पार्टी फ्रॉम 1991 टू 1997। मतलब वो जो थे एएनसी जो पार्टी थी उनकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिस पार्टी में पार्टिसिपेट करने के बाद या ज्वाइन करने के बाद ही वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इसी पार्टी से जीते थे वो, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इस पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे थे 1991 टू 1997। तो यहाँ पर ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी उनके बारे में। जो उसके बाद क्या हुआ कि जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला, इनका कंप्लीट नाम क्या है, नेल्सन रोलिनलला मंडेला। वैसे इनका जो नाम है ये, वो जो उनका साउथ अफ्रीकन जो उनका कंप्लीट नेम था वो रोलिनलला मंडेला था, रोलिनलला मंडेला। नेल्सन नहीं था, नेल्सन बाद में आया। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। नेल्सन मंडेला अपनी अपनी फैमिली में से ऐसे पहले मेंबर थे जो स्कूल गए। तो जब वो स्कूल गए तो उनकी टीचर थी वहाँ पर, कौन, मिस एम डिग्ने। तो वो उनकी स्कूल टीचर थी, और उस उनके स्कूल में एक ऐसी कस्टम थी कि जैसे भी कोई बच्चा न्यू जाता था तो उसको एक इंग्लिश नेम दिया जाता था। तो उस टीचर ने, मतलब मिस एम डिग्ने ने उनको नाम दिया था क्या, नेल्सन। इंग्लिश नाम था ये नेल्सन। और ये नेल्सन क्यों दिया, ये खुद नेल्सन मंडेला को भी नहीं पता था। वाई दिस नेम गिवन आई हैव नो आइडिया। ये नेल्सन मंडेला की लाइन है कि ये नाम मुझे क्यों दिया गया था, मुझे इसका पता नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, इनके थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं। तो जो नेल्सन मंडेला ने जो ये अपार्थाइड सिस्टम या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के खिलाफ ये जो फाइट की थी, इस फाइट का सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस था वो किससे था, वो वैसे गांधी जी से भी प्रभावित थे, गांधी जी से प्रभावित थे।
और वो मार्क्सिज्म से ज़्यादा प्रभावित थे, मार्क्सिज्म। तो इनके एमामीटर मतलब इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हैं, काफ़ी विद्वान हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड की यदि बात करें तो एक बार क्या हुआ, ये जो पहले ऐसे व्यक्ति थे, ये ऐसे पहले स्टूडेंट थे, ब्लैक स्टूडेंट, जो कि विटस्टैंड यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टडी करने के लिए गए थे। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था। और बाद में इन्होंने काफ़ी सारी संस्थाओं को भी ज्वाइन किया। तो इन्होंने क्या किया, ये किससे प्रभावित थे, ये जो साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको साउथ अफ्रीका के अंदर बैन कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था उसको। तो उन्होंने इस पार्टी को सीक्रेटली ज्वाइन कर लिया। और ये जो साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी थी, एसएसीपी, ये क्या करती थी, ये सेडिटियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो नेल्सन मंडेला भी पार्टिसिपेट करने लगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैंपेन छेड़ा, सैबोटेज कैंपेन। सैबोटेज कैंपेन क्या होता है, मतलब सरकार के खिलाफ लड़ाई। सरकार मतलब जैसे ब्रिज, मशीनरी, रोड्स को क्या कर देना, डैमेज कर देना, किस सीक्रेटली और पर्पजफुली, सीक्रेटली और पर्पजफुली। तो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट या ज्वाइन करने की वजह से नेल्सन मंडेला को, मतलब ये 1961 में उन्होंने कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था, तो 1962 में उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया था। और वो लगभग ये माने ओवरऑल 30 ईयर्स कह सकते हैं, बट वो 27 ईयर्स तक जेल में रहे थे। और उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर, और ये कहीं रेशियल सिविल वॉर ना शुरू हो जाए, इसके डर से साउथ अफ्रीका के जो उस समय प्रेसिडेंट थे, करंट प्रेसिडेंट FWD क्लार्क, उन्होंने इनको 1990 में क्या कर दिया था, 1990 में रिलीज कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर के, डे क्लार्क और नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ क्या लड़ा, नेगोशिएट करने की कोशिश की, दोनों के बीच समझौता हुआ। और इसका रिजल्ट क्या आया कि 1994 में मल्टी रेशियल जनरल इलेक्शन हुए। जैसे हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, और आम चुनाव के बाद ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो चुने जाते हैं, मतलब MP के जो एग्जाम होते हैं उनको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, आम चुनाव। तो इस तरह से 1994 में साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट टाइम नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक जनरल इलेक्शन बोल सकते हैं उनको। और वो क्या थे, मल्टी रेशियल थे। मल्टी रेशियल मतलब वो नॉन रेशियल कह सकते हैं हम। इन विच मतलब अपार्थाइड सिस्टम यहाँ पर खत्म होने जा रहा था, तो इन विच मंडेला लेड द ANC टू विक्ट्री एंड बिकम प्रेसिडेंट। तो इसके अंदर नेल्सन मंडेला ने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को लीड किया और विक्ट्री हासिल की, और वो प्रेसिडेंट बने। और उन्होंने नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में पहली बार इंस्टॉल की, और वो 1994 टू 1999 साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उनको सेकंड टर्म में भी कहा गया, बट उन्होंने डेक्लाइन कर दिया। डेक्लाइन का मतलब क्या होता है, विनम्रता से किसी चीज को रिफ्यूजल कर देना, रिफ्यूज कर देना। तो सेकंड टर्म में प्रेसिडेंशियल जो सेकंड टर्म थी, उन्होंने उनको क्या कर दिया, डेक्लाइन कर दिया था 1999 में। और उनके बाद उनको सक्सीड किया गया था, मतलब ही वाज सक्सीडेड बाय हिज डेप्यूटी थैबो एम्बेकी। आगे पढ़ेंगे हम थैबो एम्बेकी के बारे में। तो वो जो उनके डेप्यूटी थे, मतलब जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, तो थैबो एम्बेकी उसके बाद प्रेसिडेंट बने। तो नेल्सन मंडेला को कुछ और बातें इनके बारे में, नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह से इंडिया के अंदर नेल्सन मंडेला को, सॉरी इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी को बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, इसी तरह से नेल्सन मंडेला को भी फादर ऑफ नेशन बोला जाता है इन साउथ अफ्रीका। और दूसरी बड़ी बात, साउथ अफ्रीका में या और वर्ल्ड में इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक गांधी नेल्सन मंडेला, और फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को अप्रोक्सीमेटली मोर देन 250 ऑनर से भी डेकोरेट किया गया है, ऑनर किया गया है।
और जो मेन यदि इनके ऑनर की बात करें तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1993 के अंदर, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1990 में। तो ये ऐसे व्यक्ति थे, तो ये ऐसे फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न मिला है। वैसे एक और को मिला है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, तो इनको भी मिला है भारत रत्न 1990 में। उसके बाद नेल्सन मंडेला को पाकिस्तान का जो अवार्ड है निशान पाकिस्तान 1992 में वो भी दिया गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो वर्ल्ड की महान जो ग्रेट सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से एक हैं, जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल इन्होंने क्या की, सक्सेस को हासिल किया। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बायोग्राफी का ही एक एक्सेप्ट है, एक पार्ट है। तो जो किस सीन या किस पॉइंट पर लिया गया है, जब नेल्सन मंडेला में अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़के जब वो क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे 1994 को। तो ये जो बात है वो 10th में 1994 की है, जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे। तो उस समय की बात है ये। तो शायद अपार्थाइड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रेशियल डोमिनेशन और या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। लेट्स रीड द ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर। नेल्सन मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fight against apartheid. सो नेल्सन मंडेला ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लाइफ टाइम फाइटिंग की। एंड मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन अप्रोक्सीमेटली। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट कि जो मंडेला थे उन्होंने लगभग 30 साल जेल में बिताए, 30 साल तक रहे थे वो। बट ही नेवर एक्सेप्टेड डिफीट, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला न्यू नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। एंड द प्रेजेंट लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका एक अंश है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, और मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं, द इनॉग्रेशन, और इसको क्या नाम देते हैं, द इनॉग्रेशन। इस कंप्लीट पॉइंट को वो क्या नाम देते हैं, द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया ऑन 10th में 1994। इस लाइन को अपन अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट है जो ये मतलब जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में ही है ये, प्रिटोरिया में 10th में 1994 को हेल्ड हुई थी। मतलब जो इनॉग्रेशन हुआ था, जो न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी साउथ अफ्रीका में, ये एक हिस्टोरिकल ओकेजन था, एक हिस्टोरिक ओकेजन था। तो इस समय जो इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब जो शपथ समारोह हुआ था वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था 10 मई 1994 को। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय द लीडर्स ऑफ 140 कंट्रीज। मतलब इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड से जो ग्रेट सेलिब्रिटीज़ थी या जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड दे हैड कम टू पे रिस्पेक्ट टू नेल्सन मंडेला। और ये क्वेश्चन आएगा कि वो जो सेलिब्रिटी थी वो वहाँ पर क्यों आई थी, तो वाई डिड दे कम देयर इन साउथ अफ्रीका। तो वो क्यों आए थे, तो वो इसलिए आए थे कि ताकि वो नेल्सन मंडेला के खिलाफ नेल्सन मंडेला के प्रति अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको पे कर सकें। साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड। और साउथ अफ्रीका में जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई थी, उसको किया जाना था, उसको इंस्टॉल किया जाना था। एंड मंडेला वाज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जेनानी। तो मंडेला के अप्रोक्सीमेटली 6 चिल्ड्रन थे, लेकिन उन जो जेनानी का जिक्र है यहाँ पर है, जो उनकी डॉटर थी। तो मंडेला अपनी डॉटर जेनानी के साथ थे। मिस्टर डी क्लर्क द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। एंड ही वाज स्वर्न इन फर्स्ट, और उनको
फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई थी। देन थेबो एम्बेकी वाज स्वोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने? मिस्टर डी क्लार्क। फर्स्ट जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो कौन बने? थेबो एम्बेकी। लेकिन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो थे नेल्सन मंडेला। Then came the turn of Nelson Mandela to be sworn in as the president of South Africa. उसके बाद नेल्सन मंडेला की साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने की बारी आई। He pledged to be obey and uphold the constitution, और उन्होंने अपने संविधान को बनाए रखने और उसका पालन करने की प्रतिज्ञा ली। He also pledged to devote himself to the well-being of the people, और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की भी प्रतिज्ञा ली। आफ्टर स्worn इन सेरेमनी मंडेला स्पीक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो सेरेमनी में जो स्वोन सेरेमनी थी, स्वेयर सेरेमनी, उसके बाद मंडेला ने एक लेक्चर दिया और वो लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो मंडेला न्यू बॉर्न लिबर्टी के बारे में बोले। तो उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब आज़ादी है जो वो अभी पैदा हुई है, न्यू बॉर्न है। ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स। उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू बोला। एंड ही कॉल्ड इट द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और इन्होंने इसको पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और इन्होंने जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की क्या माना? एक कॉमन विक्ट्री माना। तो इनको भी अंडरलाइन कर लेना आप। ही प्लेज टू लाइबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें कि उन्होंने अपने लोगों को पॉवर्टी, सफरिंग और डिस्क्रिमिनेशन से क्या करने? फ्री करने या लाइबरेट करने की प्रतिज्ञा ली। आफ्टर द कलरफुल अफ्रीकन जेट एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। और इस लेक्चर के बाद, नेल्सन मंडेला के एड्रेस के बाद, जो एक मतलब भव्य, जो सिग्निफिकेंट जो व्यू था उसका प्रदर्शन हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। तो आफ्टर द कलरफुल अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो उड़े। इट वॉज फॉर मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट। मतलब ये नई सरकार के प्रति जो मिलिट्री थी, उसकी, नई सरकार की जो डेमोक्रेटिक न्यू गवर्नमेंट थी उसके प्रति मिलिट्री की ये क्या थी? लॉयल्टी मतलब ईमानदारी। एंड द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सल्यूट द न्यू प्रेसिडेंट। और जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे उन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंट को सल्यूट किया। देन 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड, और 2 नेशनल एंथम गाए गए। तो ये कंप्लीट जो पैरा है इसको आप अंडरलाइन कर लें, ब्रैकेट्स में डाल लें, या फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर पुट कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस रिलेटेड। उसके बाद क्या हुआ? द वाइट सेंग, जो मतलब जो 2 नेशनल एंथम गाई गई थी, जैसे हमारे यहाँ नेशनल एंथम है जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में 2 जो बिफोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या थे? 2 नेशनल एंथम थे, एन कोसी शिकेलिल एंड ब्लैक सिंग डाइस्टेम। मतलब जो व्हाइट का था क्या था? एन कोसी शिकेलिल, और जो ब्लैक का था वो क्या था? डाइस्टेम। ऑन दैट डे मंडेला थॉट ऑफ हिस्ट्री, और इस दिन मंडेला ने हिस्ट्री के बारे में सोचा, अपने पास्ट के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू द वाइट एंड द ब्लैक फैक्शंस। मतलब क्या कर दिया गया था? भी फर्स्ट डिकेड में जब ये सेंचुरी शुरू हुई तो साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उनको डिवाइड कर दिया गया था, किसमें? ब्लैक और जो वाइट सेक्शन थे उसके अंदर। दिस सिस्टम नाउ स्टूड ओवरटर्न। अब ये सिस्टम था जो वो समाप्त हो गया था। नाउ इट वाज द डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल। अब ये ऐसा सिस्टम था जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था और जो कि सभी लोगों की आज़ादी और अधिकारों के बारे में रिकॉग्नाइज था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ लास्टिंग वॉन्ड इन द कंट्री एंड हिज पीपल। अब जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी उसने अपने देश के लोगों, देश और लोगों में क्या दिया था? लास्टिंग वॉन्ड दिया था, काफ़ी गहरा जख्म दिया था। दिस पॉलिसी हैड प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। और इस पॉलिसी ने, देखो, अपार्थाइड को मतलब नेल्सन मंडेला ने क्या ले लिया? पॉजिटिव वे में ले लिया। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। तो उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने बड़े बड़े महान जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको क्या किया? प्रोड्यूस किया। देयर वर ऑल मेन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। उनका मतलब क्या था? कि उसकी वजह से जो अनकॉमन करेज, असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले लोग आए, किसकी वजह से? अपार्थाइड की वजह से। हिज कंट्री वाज रिच इन मिनरल्स। उसका जो देश है
वो मिनरल्स में, खनिजों में क्या है, भरा पड़ा है। उसकी बहुलता है, खनिजों की बहुलता है उसके देश में, बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ वाज इट्स पीपल। लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा कि उसके लोग ही उसका सबसे बड़ा क्या है, वेल्थ है। मंडेला डिस्क्राइब्स हाउ ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज फ्रीडम। और मंडेला डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से उन्होंने आज़ादी के इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया। ही वॉन्टेड फ्रीडम टू बी एज पर हिज कैपेसिटीज। और वो फ्रीडम चाहते थे जितनी उनके अंदर कैपेसिटी थी इसके अकॉर्डिंग। एंड ही वॉज वॉन्टेड द फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑफ फैमिली। और लाइवलीहुड मतलब अपनी आजीविका, अपना प्रोफेशन, जो भी बिजनेस करना चाहते थे, जो भी काम धंधा वो करना चाहते थे, उसकी आज़ादी, अपनी फैमिली की आज़ादी वो चाहते थे। बट ही फाउंड दैट ही वॉज नॉट फ्री लाइक हिज वाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर। लेकिन उन्होंने देखा कि वह अपने वाइट ब्रदर्स और सिस्टर्स की तरह से फ्री नहीं है। तो ये यहाँ पर देखो क्या कहा उन्होंने, वाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर भी, जिन लोगों ने उनको बांट रखा था, अलग अलग से सारा सिस्टम कर रखा था, उनके स्कूल अलग थे, उनके हॉस्पिटल अलग थे, उनकी सारा सिस्टम अलग था, लेकिन फिर भी उनको वो क्या मानता है, अपने ही मानता है। तो जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी सोच में यही फर्क होता है। सो ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड ही डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गेव हिम पावर। और उन्होंने अपने लोगों को फ्रीडम से जीने और अपनी जो शान है वो पावर के साथ जीने, मतलब अपनी जो शान शौकत है उसके साथ जीने का क्या किया, डिजायर की। एंड द चेन्स ऑन हिज पीपल बिकम चेन्स फॉर हिम टू। और जो उन्होंने जो चेन थी ये, वो चेन क्या थी, वो अपने ऊपर मानी। उन्होंने माना कि जो ये स्लेवरी है, जो ये दास्ता की जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ हूँ, या जो मेरे लोग जकड़े हुए हैं, वो मेरे लोग नहीं, मैं जकड़ा हुआ हूँ। वो जो चेन है स्लेवरी की वो मेरे ऊपर है। ही न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लाइबरेटेड लाइक ऑप्रेस्ड। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। वो जानते थे कि ओप्रेस्ड है जो वो क्या कर दिया जाता है, लाइबरेटेड लाइक द ओप्रेस्ड। वो ओप्रेस्ड की तरह से ओप्रेस्टर को भी लाइबरेट कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। मतलब अत्याचार सहने वाले की तरह से अत्याचार करने वाले को भी लाइबरेट कर दिया जाना चाहिए। बट द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन जो ओप्रेसर और जो ओप्रेस्ड होते हैं वो दोनों ह्यूमैनिटी को रोब्ड करते हैं। मतलब ना तो अत्याचार सहो ना अत्याचार करो। उनकी थ्योरी ये थी। एज द प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका मंडेला प्रोमिस्ड ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के रूप में मंडेला ने अपने लोगों से प्रॉमिस किया, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इंपॉर्टेंट लाइन, कि कभी कभी नहीं, दोबारा फिर कभी इस धरती को एक दूसरे के द्वारा अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा या अत्याचार का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका विल बी फ्री फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड से फ्री हो जाएगा। एंड देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन फ्यूचर। और अब भविष्य में वाइट और ब्लैक के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो आई होप ये जो समरी है, ब्रीफ समरी, आपको ये क्लियर हो गई होगी। चैप्टर को रीड करना अलग बात होती है, तो इसलिए हम हर वीडियो में आपको थोड़ी जो है लगभग 80% तक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 100% नॉलेज तो आपको चैप्टर में ही मिलती है। तो जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ और जो ये क्रूशियल आर है, क्रूशियल पीरियड है, इसके अंदर आप अपना काम कर सकें। तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।